मुख्यमंत्री जी, बच्चों को स्कूल भी जाना है, क्या लगता है ऑनलाइन क्लास अब करवाना चाहिए, एक विकल्प रखना चाहिए? अभी हम लोग असेसमेंट करेंगे। अभी इतना ज़्यादा खराब स्थिति अपने यहाँ नहीं है जी, अभी तो चल रहा है जी। लेकिन कुछ दिन के अंदर सारा चीज़ का आकलन करके आज भी हम लोग बैठ करके आपस में बातचीत करेंगे और ये तय करेंगे कि कितने दिनों के बाद फिर इसको देख करके आगे का निर्णय लेना चाहिए। अभी वही सब आज तो आप जानते हैं हम लोगों के मित्र रहे, हम लोग एक साथ काम करते रहे हैं। नवीन भाई उनका निधन हो गया जब हम लोगों ने यहाँ काम संभाला 2005 में और उसके 1 महीने के बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वो चले गए। ये हम लोगों के लिए कितना दुखद है। इसलिए हर बार आज के दिन हम लोग बैठ करके करते ही हैं कार्यक्रम भी इसके बारे में उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए सब लोग होते हैं। तो आज उसी सिलसिले में यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन आप जो अभी पूछ रहे हैं इसके बारे में तो आप तो समझ रहे हैं कि समाज सुधार अभियान का कितना बड़ा इम्पैक्ट है और कितने लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन कौन क्या बोलता है इस पर ध्यान देने की मेरी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम इतना जरूर कहूँगा कि आप मीडिया के लोग हैं, कृपा करके इसका जो प्रभाव है उसको आप असेसमेंट करिए कि हम लोग जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, चाहे नशा मुक्ति का सवाल हो, चाहे बाल विवाह दहेज प्रथा के खिलाफ हो या और भी समाज में प्रेम और भाईचारे का भावना हमेशा रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए निरंतर और ये तो करते ही हैं, इसके साथ साथ हम लोगों ने समाज के उत्थान के लिए जितना काम किया, महिलाओं के लिए जो काम किया और महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका है हर चीज़ में। तो आज जो हम लोग बैठक कर रहे हैं उनके बीच में उनकी बात सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन उसमें पुरुष लोग भी रहते हैं और उसके बाद हम लोग पूरा समीक्षा भी अलग से बैठक करके करते हैं कि हम लोगों का जितना काम है वो कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एक एक चीज़ कर रहे हैं। अब देखिए, अब आप लोगों का काम है कि जो चल रहा है अभियान और इसका इम्पैक्ट क्या है लोगों पर, इसको आप एसेस करिए। कौन क्या बोलता है उस पर हमको कोई नोटिस लेना है? अगर कुछ बोलेगा तभी ना आप लोग जगह दीजिएगा, स्वाभाविक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरे लिए इन सब चीज़ों पर कुछ कहना ठीक नहीं है। डीजीपी साहब का कहना था सर कि जो लड़कियां बाहर शादी करती हैं उसकी वजह से सर प्रोस्टिट्यूशन में धकेली जाती हैं और भी चीज़ें कही थी। इस पे आपका क्या कहना है? सब चीज़ कहा जाता है, कोई जिसकी जहाँ इच्छा कहीं के किसी शादी होती है तो कोई इशू है, तो उन सब चीज़ों को कहा जा रहा है, वो सब तो एक अलग बात है। लोगों की अपनी इच्छा है तो वो एक अलग बात है। चलिए हो गया, चलिए यहाँ से तो सबको भेजा जा रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट रिपोर्ट अभी नहीं आती, इसके लिए दिल्ली भेजा जाता है और वहाँ से जांच होता है, उसके बाद रिपोर्ट आती है। तो अभी एक आया है। तो वैसे तो शुरुआत हो ही गई है, इसलिए हमेशा सजग रहना है और इसके लिए सारी तैयारी की जा रही है। हमने तो ये भी अपने साथियों को कहा है और आज भी हम बुलाए हैं, शाम में हम बैठेंगे, इस पर हम लोग सब चर्चा करेंगे कि भाई जो बाहर भेजने से तो थोड़ा समय लगता है रिपोर्ट आने में, हम लोग यहीं पर इंतजाम कर लें ताकि तत्काल रिपोर्ट आ जाए। ये भी आज हम लोग बातचीत करेंगे ताकि देर न लगे। और बाकी लोगों को अलर्ट करने के लिए और सब तरह की तैयारी तो देख ही रहे हैं ना। फिर ये तीसरा दौर शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। हम लोगों के यहाँ बिहार में कितना कम गया था, इतना कम, आज से समझिए कि 10 दिन पहले तक भी 50 के नीचे ही था। अब देख रहे हैं कि रोज़ कहीं ना कहीं, और ख़ास करके सबसे ज़्यादा तो अपना यहाँ पर पटना में और गया में, तो 2 जगह, बाकी सब जगह लोग कॉन्शस एक एक चीज़ को देख रहे हैं कि कुछ न कुछ तो बाहर से आता है ना, और वही उसी के साथ कोई संपर्क में आया, कुछ हो रहा है, तब लोगों को फिर अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। और जांच तो आप जानते हैं कितना ज़्यादा हम लोग करा रहे हैं सर। बिहार में प्रतिदिन लगातार। कब शुरू होगी? जीनोम सीक्वेंसिंग कब शुरू होगी सर? दिल्ली जाना पड़ता है टेस्ट रिपोर्ट के लिए। नहीं, वही तो कह रहे हैं, इसलिए तो हमने कहा कि आज भी बैठेंगे कि हम लोग यहीं पर कर सकते हैं, टूट जाएगा कहीं यहीं पर कर सकते हैं। तो आज हम लोग बैठने वाले हैं।